नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किलें बढ़ाने वाली भी है और कई सवाल भी खड़े करती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है अंबेडकर नगर। मैं सीधे सीधे आपको खबर बता देता हूं बिना किसी लाग लपेट के। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रिंकल सिंह नाम की महिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की अंबेडकर नगर की जिलाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो प्रधान भी रह चुकी हैं। रिंकल सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि पुलिस उनको परेशान कर रही है, जबकि अन्याय उन्हीं के साथ हो रहा है। रिंकल सिंह ने अपने गांव के रहने वाले दबंग दीपू सिंह पर यह आरोप लगाया कि वो सरकारी तालाब की जमीन पर मेढ़ा बांधने का काम कर रहे थे, जेसीबी लगाकर खुदाई कर रहे थे, जिसका रिंकल सिंह ने विरोध किया तो उनको गालियां दी गईं, उनको पीटा गया, उनको पिस्तौल दिखाकर धमकी दी गई, उनके पति को भी पीटा गया और उनके घर में घुसकर मारपीट की गई। वो लगातार पुलिस से फरियाद लगाती रहीं कि उनकी मदद की जाए। वो अंबेडकर नगर में पुलिस के पास गई, थाने गई, तो वहां पर सीओ ने और जो पुलिस के बाकी तमाम लोग थे उन्होंने उनको बाहर बैठने को कहा। वो लगातार फरियाद लगा रही थी कि उनको इंसाफ दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गई, अपने पति के साथ धरने पर बैठ गई। वो विरोध कर रही थी, वो चाहती थी कि उनको इंसाफ मिले, इंसाफ मिल नहीं रहा था। धरने पर बैठे बैठे उनकी तबीयत खराब हो गई, तो इसके बाद वो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। इस पूरे मसले पर रिंकल सिंह का क्या कुछ कहना है, वो क्या आरोप लगा रही हैं, आप पहले उनका पक्ष भी सुन लीजिए। कल जो है पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं अपराधी नहीं थी। मैं बार कल मैं अपने छोटे से बच्चे को ले करके दबंग परिवार ने मुझे पीटा था, पिस्टल लेके मेरे घर में हमला किया था, जिसका जो है वो लेकर थाने पे मैं गई थी एसओ साहब के पास। एसओ साहब कहीं बाहर बैठी आप, तो मैं नीचे आके ज़मीन पर अपने बच्चे के साथ शांति से बैठ गई। ना तो मैं पार्टी को मैंने किसी को बुलाया, बल्कि मैं पूर्व में प्रधान भी रह चुकी हूँ, ना मैं किसी महिलाओं को बुलाया, क्योंकि मुझे कोई हल्ला वगैरह नहीं करना था। मैं शांति से बैठी थी और सीओ साहब आते हैं, कहते हैं इस महिला को जो है गाड़ी में बैठाओ और इसको भर के ले चलो, इसके नाम पे धरने बैठने के जुर्म में इसको जो है जेल भिजवाओ। और गाड़ी में मेरा छोटा सा बच्चा चिल्लाता रहा, मेरा पति मुझे पकड़ता रहा। इन लोगों ने घसीट करके मुझे गाड़ी में बैठा लिया है और 3 घंटे तक मुझे ये लोग पता नहीं कहाँ लेकर रहे। मेरे सर में कुछ चोटें भी आई है, मुझे याद भी नहीं है कि मुझे कहाँ ये लोग लेके गए हैं। मेरा बच्चा बता सकता है, आप लोग बच्चे से पूछ सकते हैं क्या क्या हुआ है मेरे साथ। बाबू बोलो आप। क्या मांग है आज आपकी? आप पार्टी कार्यालय में यहाँ आई हैं जी, वो नेताजी आए, क्या कहना चाहती, क्या दिक्कत है, आप क्या मांग कर रहे हैं? नेताजी आए भाई साहब, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं 8 साल वर्दी पहन के आया हूँ। उनको ये लग रहा है कि उनके पुलिस प्रशासन ने कोई अन्याय नहीं किया है। जिला अध्यक्ष पे क्या आरोप है आपका? जिला अध्यक्ष पे आरोप यही है कि जिला अध्यक्ष अगर न्याय नहीं दिलवा पा रहे तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। अब दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष को न्याय के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। और जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी तो रिंकल सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजलाल के कार्यक्रम में पहुंच गईं। ब्रजलाल राज्यसभा के सदस्य हैं, आप उनको जानते हैं, और उनके कदमों पर गिर गईं, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मिन्नतें करने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे इंसाफ दीजिए। वहां पर जो मौजूद तमाम लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने उनको वहां से हटाया। रिंकल सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगा रही हैं। त्र्यंबक तिवारी का कहना है कि आरोप जो है वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और इस मसले पर पुलिस से बातचीत की जा रही है, लेकिन रिंकल सिंह को न्याय नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं, प्रधान रह चुकी हैं, यानी संगठन में भी काम करती हैं, जनप्रतिनिधि भी रह चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद दबंग उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। दबंग उनको धमकी दे रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, वो पूरे परिवार के साथ पीड़ित है, कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, हाथ जोड़ रही है, फरियाद कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और फिर आप कहते हैं कि नारी का सशक्तिकरण किया जा रहा है, महिला सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। और उसी भाजपा राज में, उसी भाजपा सरकार में आप ही की पार्टी की एक नेता, आप ही की पार्टी की एक जिलाध्यक्ष को इस तरीके से भटकना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से वो सांसद के कदमों पर गिर पड़ी, रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी और वो कहने लगी कि हमें इंसाफ दिलाइए, हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं। और दोस्तों, ऐसा कोई पहला मामला ये नहीं आया है। आपको याद होगा इसी तरीके से कन्नौज में
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत की सदस्य नेहा त्रिपाठी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर गंभीर आरोप लगाए थे। वो भी पुलिस के सामने गई थी, उन्होंने भी फरियाद लगाई थी, लखनऊ तक दौड़ लगाई थी। और अब एक और मामला, बीजेपी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष को इंसाफ नहीं मिल रहा, धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम महिला, एक सामान्य महिला अगर पुलिस थाने जाती होगी, अपनी फरियाद लगाती होगी, तो पुलिस उसकी कितनी सुनवाई करती होगी, पुलिस उसे कितना इंसाफ देती होगी, जब सत्ता में बैठी हुई महिला जो जिलाध्यक्ष है, जिसकी सरकार है, शासन प्रशासन में जिसकी सुनवाई होनी चाहिए, वो हाथ जोड़ने को मजबूर है, सांसद के कदमों पर गिरने को मजबूर है। और लड़ाई किस बात की लड़ रही है? लड़ाई इस बात की लड़ रही है कि गांव में सरकारी तालाब पर कब्जा ना हो, लेकिन उसको परेशान किया जा रहा है। पुलिस कहती है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जेल नहीं भेजा जा सकता। हम देख रहे हैं इस मामले में और क्या किया जा सकता है, कितने दिन देखेगी पुलिस। बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष धरना दे रही हैं, अस्पताल में भर्ती हो गई, सांसद के कदमों पर गिर गई, अब वो कहां मिन्नतें करने जाएं? उल्टा उन्हीं के साथ बदसलूकी हो रही है, उन्हीं के साथ अभद्रता हो रही है। ऐसे में कैसे वो इंसाफ की उम्मीद करें? ये आलम दोस्तों तब है जब बीजेपी में रहते हुए, बीजेपी में पद में रहते हुए इंसाफ नहीं मिल रहा है। सरकार भी है, सब कुछ है, लेकिन एक महिला को, एक महिला नेता को, एक पूर्व प्रधान को इस तरीके से भटकना पड़ रहा है। इस खबर पर दोस्तों आपकी जो कुछ भी राय हो, आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।